इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राम कथा कलमशी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। केवल कथा सुनिए, कुछ न करिए, देखिए क्या होता है, सब हो जाएगा। और जमन हो जाए समझिएगा यही होना था। जमन हो जाए यह होना था। कुलाचार्य जी समझ रहे हैं ना? जो हो जाए इससे उत्तम नहीं होना था। ई भगवान द्वारिका वाले, अरे जगत के दाता करुणा निधान रोआ, जगत के दाता करुणा निधान रोआ, जगत के दाता श्री भगवान रोआ, जगत के दाता श्री भगवान रोआ, जगत के दाता। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, श्री भगवान रुआ, जगत के दाता श्री भगवान रोआ, जगत के दाता। प्रभु करुणा निधान रुआ, जगत के दाता करुणा निधान रोआ, जगत के दाता। भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ के पकवान रुआ, जगत के दाता भगवान रोआ, जगत के दाता करुणा निधान रोआ, जगत के दाता। केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, केवट से चरण धोवली, जटायु हिये लगवली, जटायु हिये लगौली, गीधपति हिये लगवली, गीधपति हिये लगौली, के बा समान रुआ, जगत के दाता के बा समान रोआ, जगत के दाता करुणा निधान रुआ, जगत के दाता निधान रोआ, जगत के दाता। मैया शबरी घर गई, मैया सबरी घर गईनी, मैया शबरी घर गई, मैया सबरी घर गईनी, मीठे बेरन के खैनी, मीठे बेरन के खैनी, मैया शबरी घर गईनी,
मीठे बेरन के खैनी, मीठे बेरन के खैनी, कई के बखान रुआ जगत के दाता करके बखान रुआ जगत के दाता निधान रुआ जगत के दाता जगत के दाता ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देनी, गज के उबार देनी, ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देहनी, गज के उबार देनी, से बस समान रुआ जगत के दाता के पास समान रुआ जगत के दाता अब करुणा निधान रुआ जगत के दाता साधक कहता है जगत के दाता गावेले दास गैतरी, आवेले दास गैतरी, तीच के तीन गुच चिरी परमरे के तीन गुजरे, गावेले दास गैतरी, आवेले दास गैतरी, तीन के तीन गुच चिरी तीज के तीन गुजरे, कैली बुद्धिमानी रउआ जगत के दाता हई, कैद बुद्धिमान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रुआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रुआ जगत के परमात्मा सारे जग स्वामी समझना, मानना, फिर जानना। बाबा प्रसन्न भय, बोले देवी मेरे प्रभु का आदर पूर्वक जो नाम ले लेता है गौ के खुर के समान भवसागर संसार सागर पार हो जाता है। सादर सुमिरन जेनर करही भव बारिध गोपद इव बिबसहु नाम किसका जासु नाम। नो चाहते हुए भी ऐसे ही निकल जाए तो जन्म जन्मांतर के एकत्रित अघ नष्ट हो जाते हैं, जरी जाते। जिसके नाम के भरोसे काशी मरत जंतु अवलोकी। जंतु माने हम आप नहीं, जो टहलते रहते हैं नीचे कीड़े मकोड़े, उनको जंतु बोलते हैं। हम लोग जीव हैं, जीव जंतु। भगवान शिव कहते हैं देवी काशी जी में जीव तो क्या जंतु को भी मरते अवलोकता हूं, देखता हूं, तो जिसके नाम के भरोसे उसको शोक रहित कर देता हूं। जा सुनाम बल करऊं विसौखी पुरी। इसलिए पुरियों की बड़ी महिमा है। राम सो परमात्मा भवानी। हे भगवती, राम जी परमात्मा है।
और वहां भ्रम हो, ये बात अच्छी नहीं। हमको, आपको, जीव को, भक्त को भगवान से भ्रम नहीं, भगवान में भ्रम नहीं। भगवान में क्या भ्रम हो? भगवान में केवल विश्वास रखना। तहां मोह कर कारण नहीं। भगवान में शंका भी प्रकट हो ना तो भी कल्याण है। शंका हो, अविश्वास न। क्यों? बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रेहि बिनु दवहि न राम। प्रभु तो बाबा सुनाने लगे। मां का प्रश्न है, क्या है? निर्गुण से भगवान सगुण क्यों हुए? बाबा का उत्तर आया। देखिए, उदाहरण बाबा ने इतना सरल दिया है। देवी सोई करब धरो मंदिरा। बाबा ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे राघव जी बहुत छोटे थे, इनको खांसी हो गई तो कहते थे कि पापा, तवज्जो थे साथ में, ओ गरम वाली कुल्फी लाइए। तो हम कहे बेटा कुल्फी ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है। ला उसमें धुआं निकलता है, गर्म होती है, गरम होती है। हमने समझाया तो मुझे प्रसंग से बरड़ आया। मेरे बहुत भावन भगवान कह रहे हैं कि देवी, निर्गुण और सगुण में उसी प्रकार भेद है जिस प्रकार छोटे बच्चे, अज्ञानी जीव बर्फ में निकले वाष्प को भी गर्म मानता है। कैसे? देखिए, जल की सहज अवस्था द्रवीभूत रहती है और असहज अवस्था ठोस हो जाती है। जल से उसका कोई संबंध नहीं है। किससे? जल के बर्फ होने में जल कारण नहीं है, वातावरण का तापमान कारण है। बाबा कहते हैं, अरे भाई, जब तापमान शून्य होगा तो जल बर्फ बन जाएगा, और तापमान गर्म होगा तो बर्फ जल बन जाएगा। यही तो बातें तो है, और क्या बात है? यही बात है, आप समझिएगा। तो बाबा कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। माता लोग फ्रिज के ट्रे को निकालती हैं, उसमें पानी भरती हैं और रख देती हैं, सवेरे निकालती हैं, अरे तो ठेली बन गया, बर्फ का ठेला बन गया। ये तो रात को जल भरा, प्रातःकाल ठेला बन गया। बच्चे ने पूछा कि ये माँ, ये तो जल ऐसे हो गया। माँ बोलेगी, बच्चा थोड़ी देर रहने दो, फिर जल बन जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जल अपनी सहजावस्था में ही रहता है। भगत के हृदय का तापमान जितना शांत होता है, भगवान उतनी शीघ्रता से उसके हृदय में अवतरित हो जाते हैं। क्या बच्चों जैसा बाबा ने समझा दिया हो, इतना सरल है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।